एक देसी गाय 30 एकड़ में प्राकृतिक खेती आसानी से की जा सकती है। ये पशुपालन को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाया जाए, इसके लिए हम पशु स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, उन्नत नस्ल संवर्धन को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। दुग्ध संग्रहण और विपणन की मजबूत व्यवस्था हम बना रहे हैं। केवल आय का साधन नहीं है साथियों, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। हरियाणा में पशुपालन और प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार ने बड़ी प्लानिंग सामने रखी है। सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में पशुपालन की भूमिका बेहद अहम है। चाहे बात हो दूध उत्पादन बढ़ाने की, किसानों की आय बढ़ाने की या फिर आधुनिक तकनीक और ट्रेनिंग से गांवों को मजबूत बनाने की। सरकार पशु स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचा रही है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, डेयरी खोलने पर सब्सिडी दे रही है और पशुओं के बीमा से जोखिम भी कम कर रही है। तो आखिर हरियाणा में पशुपालकों और किसानों के लिए क्या क्या बड़े फैसले हुए हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रशिक्षण केंद्र में प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए हमने राज्य सलाहकार की भी नियुक्ति की गई है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ भूमि में फैला प्राकृतिक कृषि फार्म हरियाणा में प्राकृतिक खेती को पुनः जीवंत बनाने का एक अनूठा ये उदाहरण हमारे यहाँ पर है। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी भी है कि इस फार्म में न केवल कीटनाशक प्रयोग किया जाता है और न ही कोई रासायनिक खाद उसमें उपयोग किया जाता है। केवल गाय के गोबर से और गोमूत्र से जीवामृत और घनामृत और बीजामृत का प्रयोग उसमें किया जाता है। साथियों, खेती की यह पद्धति अल्प बजट पर आधारित है। मेरे किसान का खर्चा भी ज्यादा नहीं होता है। एक देसी गाय 30 एकड़ में प्राकृतिक खेती आसानी से की जा सकती है। साथियों, मुझे यह जान करके भी बड़ी खुशी हो है कि उन्हें इस केंद्र में जीवामृत, घनामृत और बीजामृत, नीमास्त्र और अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि बनाने की जानकारी भी यहाँ गुरुकुल के अंदर दी जाती है। ये प्राकृतिक खाद और कीटनाशक प्राकृतिक खेती के ये आधार स्तंभ हैं। भाइयों बहनों, हमारा स्पष्ट ये दृष्टिकोण है कि पशुपालन को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाया जाए, इसके लिए हम पशु स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, उन्नत नस्ल संवर्धन को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। दुग्ध संग्रहण और विपणन की मजबूत व्यवस्था हम बना रहे हैं। साथ ही प्रशिक्षण और ऋण सुविधाओं का विस्तार भी हम कर रहे हैं। साथियों, आप पशुपालकों की आय बढ़े, जोखिम घटे, आपको बाजार तक सीधी पहुंच मिले, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रदेश में हमारे पशुपालक जो भाई बहन हैं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं हम चला रहे हैं। साथियों, हरियाणा में अपनी मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए ये विख्यात है। इनके संरक्षण एवं विकास की दिशा में हम उच्च गुणवत्ता एवं अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 40,000 रुपए तक नगद प्रोत्साहन ये देते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे पशु खरीदने के लिए तथा उनके पालन के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किए जा रहे हैं। साथियों, अब तक हमने 2,20,000 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। बैंकों द्वारा
राज्य के पशुपालकों को 3,449 करोड़ रुपए की राशि भी दी जा चुकी है। साथियों, पशुपालन रोजगार का एक बेहतर माध्यम है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत हमने 35,000 से अधिक पशुधन इकाइयां स्थापित भी की जा चुकी हैं। साथियों, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत सहकारी दूध उत्पादकों को 70 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। साथियों, इसी प्रकार छोटे किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए हाईटेक व मिनी डेयरी स्कीम भी चलाई जा रही है। साथियों, इस योजना के तहत 14,168 डेयरियां स्थापित की गई है और इस स्कीम के तहत 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत पर 25% की सब्सिडी वो भी सरकार के द्वारा दी जाती है। साथियों, इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम के तहत 2 या 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% की सब्सिडी ये हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। साथियों, इसके अलावा 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए हम 5 वर्षों तक बिना ब्याज के ऋण भी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करती है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि पशुपालन में जोखिम भी होता है। भैंस की कीमत लाख रुपए से अधिक रहती है। हमने इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना वो चलाई हुई है और इसके तहत हमारी सरकार ने 15,33,000 पशुओं का बीमा भी किया है और इस योजना के तहत कोई भी पशुपालक 100 से 300 रुपए और बड़े पशु के लिए तथा छोटे पशु के लिए 25 रुपए में बीमा अपना करवा सकता है। ये योजना हमने चलाई हुई है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के नाम से चल रही है। साथियों, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालकों को पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाता है और इस योजना के तहत अब तक 26,000 पशुपालकों को 106 करोड़ रुपए के राशि के क्लेम भी सरकार दे चुकी है। सभी पशुपालकों से मैं अपील भी करता हूं कि आप अपने पशुओं का बीमा अवश्य कराइए। हम पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार सजगता से काम कर रही है। घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां वो कार्यरत हैं। साथियों, इसके अलावा प्रदेश में 2,966 पशु चिकित्सा संस्थान वो भी काम कर रहे हैं और इनके माध्यम से 71,26,000 पशुओं को पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। साथियों, पशुपालकों के लिए एक टोल फ्री नंबर 1962 पर वो कॉल सेंटर हिसार में भी खोला गया है ताकि उनकी समस्याओं को तुरंत अमल में लाया जा सके। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।